क्या सच में इंसान का भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या जो किस्मत में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता? हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में भाग्य, कर्म और जीवन के रहस्यों के बारे में गहराई से बताया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मनुष्य के जीवन में आने वाली खुशियां और दुख केवल वर्तमान कर्मों से ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से भी जुड़े होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल अवश्य मिलता है। कई बार हमें लगता है कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही, जबकि कुछ लोगों को बिना ज्यादा प्रयास के भी सफलता मिल जाती है। इसका कारण पूर्व जन्म के कर्म और भाग्य बताया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे भाग्य क्या होता है, कर्म और भाग्य का संबंध, क्या भाग्य बदला जा सकता है, जीवन में दुख क्यों आते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि भगवान विष्णु द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकता है। अगर आप जीवन, कर्म, आत्मा और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक भूमिका। भारतीय धर्म ग्रंथों में भाग्य, डेस्टिनी और कर्म, एक्शन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, पाप, पुण्य और भाग्य के बारे में गहरी चर्चा मिलती है। बहुत लोग यह मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। यह विचार केवल लोक कथाओं में ही नहीं, बल्कि कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल वर्तमान कर्मों से नहीं चलता, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उसके भाग्य के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि कई बार मनुष्य पूरी मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं पा पाता, जबकि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दो, गरुड़ पुराण का परिचय। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में अनेक आध्यात्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। इस पुराण में मुख्य रूप से निम्न विषय बताए गए हैं: जीवन और मृत्यु का रहस्य, आत्मा का स्वरूप, कर्म और उसका फल, स्वर्ग और नरक का वर्णन, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। इन सब विषयों के माध्यम से यह समझाया गया है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह उसके कर्म और भाग्य से जुड़ा होता है। 3, भाग्य क्या है? भाग्य का अर्थ है वह परिणाम जो हमारे पूर्व कर्मों के कारण भविष्य में हमें प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल अवश्य मिलता है। वही फल भविष्य में उसके भाग्य के रूप में प्रकट होता है। अर्थात आज हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं वे केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का संचित परिणाम भी हैं। 4, कर्म और भाग्य का संबंध। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1, संचित कर्म। यह वे कर्म हैं जो मनुष्य ने अनेक जन्मों में किए होते हैं और जिनका फल अभी बाकी होता है। 2, प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्मों का वह हिस्सा है जिसका फल इस जन्म में भोगना निश्चित होता है। इसे ही आम भाषा में भाग्य कहा जाता है। 3, क्रियमाण कर्म। यह वे कर्म हैं जो मनुष्य वर्तमान में कर रहा है और जिनका फल भविष्य में मिलेगा। इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल, भविष्य वर्तमान कर्मों का फल। 5, क्या भाग्य बदला जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रारब्ध कर्म, भाग्य को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता,
लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण, यदि किसी के भाग्य में दुख लिखा है तो वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन सत्कर्म, दान, तप और भक्ति से उसका कष्ट कम हो सकता है। 6. भाग्य और ईश्वर की भूमिका। गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। भगवान केवल कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अर्थात अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म बुरा फल। भगवान केवल न्याय करते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि ईश्वर भाग्य लिखते हैं, बल्कि सच यह है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। 7. जीवन में दुख क्यों आते हैं? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीवन में आने वाले दुखों के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। 1. पूर्व जन्म के पाप। कई बार मनुष्य को अपने पुराने पापों का फल इस जन्म में मिलता है। 2. वर्तमान गलत कर्म। यदि व्यक्ति वर्तमान में गलत कार्य करता है तो उसे उसका फल जल्दी या देर से मिलता ही है। 3. अहंकार और अज्ञान। मनुष्य जब धर्म से दूर हो जाता है और केवल स्वार्थ में जीता है तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। 8. भाग्य का उदाहरण। मान लीजिए 2 लोग एक ही काम करते हैं। दोनों मेहनत करते हैं। दोनों की योग्यता समान है, लेकिन फिर भी एक सफल होता है और दूसरा असफल। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका कारण भाग्य हो सकता है, क्योंकि उनके पूर्व कर्म अलग अलग होते हैं। 9. क्या केवल भाग्य ही सब कुछ है? गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि केवल भाग्य ही सब कुछ है। वास्तव में यह ग्रंथ कर्म और पुरुषार्थ दोनों को महत्व देता है। यदि मनुष्य प्रयास ही न करे और केवल भाग्य पर निर्भर रहे तो वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है। 10. भाग्य और मृत्यु। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय भी पहले से निश्चित होता है। जब मनुष्य के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। फिर उसे उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। 11. स्वर्ग और नरक का सिद्धांत। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। अच्छे कर्म स्वर्ग, बुरे कर्म नरक। लेकिन यह भी स्थायी नहीं है। स्वर्ग या नरक में कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। 12. क्या भाग्य पूरी तरह तय होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन 3 चीजों से बनता है: भाग्य, कर्म, समय। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को आगे बढ़ाता है। यदि भाग्य अच्छा हो लेकिन व्यक्ति कर्म न करे तो भी सफलता नहीं मिलती। 13. भाग्य को मजबूत कैसे करें? गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य के भविष्य के भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। 1. दान, जरूरतमंदों की सहायता करना। 2. धर्म पालन, सत्य और न्याय का पालन करना। 3. भक्ति, ईश्वर की सच्चे मन से उपासना करना। 4. सेवा, दूसरों की सेवा करना। 5. सत्संग, अच्छे लोगों की संगति में रहना। 14. भाग्य और आत्मा का संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है। जब शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरती। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। 15. भाग्य का रहस्य।
गरुड़ पुराण के अनुसार संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह कर्म के नियम से संचालित है। इस नियम को कोई भी नहीं बदल सकता। इसी कारण कहा जाता है, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। लेकिन यह भी सच है कि आज के कर्म भविष्य के भाग्य को बदल सकते हैं। 16 मनुष्य को क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उसका भविष्य बेहतर होता है। 17 जीवन का अंतिम लक्ष्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है और आत्मा को पहचान लेता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। 18 निष्कर्ष। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। पूर्व जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए जीवन का सही मार्ग यही है कि हम धर्म, सत्य और करुणा के साथ जीवन जिए। तभी हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल हो सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बना सकता है। भले ही भाग्य पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से जीवन को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सत्य का पालन करें और दूसरों की मदद करें, क्योंकि यही कर्म भविष्य में आपका भाग्य बनाते हैं। हम इस चैनल पर धर्म, जीवन के रहस्य, कर्म और भाग्य से जुड़ी गहरी और रोचक जानकारियां साझा करते हैं। हमारे वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को सरल भाषा में समझाना भी है। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल का हिस्सा बने। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।